झारखंड में सियासी संकट अब छत्तीसगढ़ की राजधानी तक पहुंच चुका है। इसकी काफी सारी चर्चा यहां भी हो रही है। महागठबंधन के 32 विधायकों को रायपुर कल ही शिफ्ट कर दिया गया था ताकि विधायकों को खरीदा तोड़ा ना जा सके। और इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के बीच में एक तीखी जुबानी जंग दिन भर देखने को मिली। ये नवा रायपुर का मेफेयर रिजॉर्ट है जिस पर कल से पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। कल शाम करीब 5:30 बजे से रांची से महागठबंधन के 32 विधायक रायपुर पहुंचे थे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करने में महारत रखती है। विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग न हो इसीलिए विधायकों को रायपुर लाया गया। सुनिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है। वहीं इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह से ये सवाल भी पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया था। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? कुल मिलाकर झारखंड में सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और जेएमएम और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि उनके विधायक पाला न बदलें। तो मूल मुद्दा ये कि विधायक पाला ना बदलें, उनको कोई प्रलोभन, कोई दबाव ना हो। लेकिन सवाल यहां उठता है कि कांग्रेस के आरोप कितने हद तक सही हैं, कितना दम है। क्या वाकई बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही थी? ये सवाल दिन भर उठता रहा। तो इस बात को डिकोड करते हैं। एक शब्द कर्नाटक से बड़ा फेमस हुआ और वो शब्द था ऑपरेशन लोटस। लोटस यानी कि कमल। विपक्षी दलों का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जिन जिन राज्यों में सत्ता नहीं है वहां बीजेपी सत्ता पक्ष के विधायकों को तोड़कर खरीदने की कोशिश करती है। अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है तो वहां की सरकार को गिरा भी देती। सरकार गिराने का सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश रहा, जहां कमलनाथ की चलती हुई सरकार गिर गई। इसी तरह महाराष्ट्र का उदाहरण ताजा है। ठीक ऐसे ही आरोप केजरीवाल भी लगा चुके हैं। अब जरा दूसरे पक्ष को भी समझ लें। सवाल यह कि आखिर किसी भी पार्टी के विधायक कैसे बिक जाते हैं? इतना गंभीर आरोप है। कैसे बीजेपी उनको खरीद लेती? क्या माननीय विधायकों के लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है? क्या उनके लिए पार्टी की विचारधारा, पार्टी के प्रति आस्था, नैतिकता कोई मायने नहीं रखती? शायद इसी को आप राजनीति कह सकते हैं और वो भी आज के दौर की राजनीति कह सकते हैं। वैसे हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी नया नहीं है और हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए अपने विधायकों की किलेबंदी, बाड़ेबंदी, उनकी शिफ्टिंग वो भी नई नहीं है। अक्सर जब कभी ऐसे विमान उड़ते हैं तो चर्चाएं भी साथ साथ कई उड़ती हैं और ऐसी कई चर्चाएं उड़कर छत्तीसगढ़ की राजधानी तक भी आती हैं।